मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में स्वागत है। मित्र, आप अपना चॉइस कीजिए। आप जिस क्षण सचमुच का चॉइस कर लेते हैं, आप अपने चॉइस पर अडिग हो जाते हैं। आप अपने चॉइस को कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी लाइफ का चॉइस होगा या है ये। तो उसी क्षण ब्रह्मांड आपके चॉइस का प्रतिक्रिया देता है। अब ये चॉइस में होता क्या है, आप यदि पल पल छिन छिन अपनी चॉइस बदलते रहेंगे तो ब्रह्मांड की प्रतिक्रियाएं भी बदलती रहेगी और आपका जीवन अभी से और बदतर होने की संभावना है। तो मित्र, आप क्या करें, आप जल्दबाजी में यूं ही चलते फिरते किसी के बहकावे में, किसी के देखा देखी, किसी ने कुछ कह दिया तो फिर अपना चॉइस बदल लिए, किसी ने ऐसा सोच लिया तो चॉइस बदल लिए। नहीं मित्र, आप अपनी चॉइस खुद तैयार कीजिए, स्वयं से तैयार कीजिए, सेल्फ और कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी भरोसा के साथ, पूरा यकीन के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। जिस दिन आप सचमुच अपना चॉइस यानी अपना चुनाव कर लेंगे और अपने चुनाव को, अपनी जो चुनाव की हुई ज़िंदगी की लाइफ है कि आप चुनाव में, आप कई मित्र हमारे इतने बेतरतीब चुनाव कर लेते हैं कि मुझे धन चाहिए, क्लियर नहीं है कि कितना धन चाहिए। तो आपको अपना चॉइस क्लियर रखना होगा कि 1 अरब चाहिए, कि 1 करोड़ चाहिए, कि 10 अरब चाहिए, कि खरब चाहिए। कई मित्र हमारे ऐसे चॉइस करते हैं, मुझे शानदार व्यक्ति बनना है। अच्छा, क्या होता है शानदार व्यक्ति? नहीं पता। कैसे जीते हैं शानदार व्यक्ति? नहीं पता। कैसे उनकी जीवन शैली होता है? नहीं पता। क्या क्या उसमें गुण होता है? नहीं पता। तो ये जो नहीं पता वाली चीज़ में आप चॉइस करेंगे तो फिर आपका चॉइस अधूरा है और आप अल्पज्ञ होकर के आप आधे अधूरे चॉइस करोगे मित्र, तो आधे अधूरा का खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। आप आशा समझ गए होंगे। हमारे बहुत से मित्रों का ड्रीम इसीलिए पूरा नहीं होता, हमारे बहुत से मित्र इसीलिए भटक जाते हैं मार्ग से, हमारे बहुत से मित्र इसीलिए पथदलित हो जाते हैं अपने मार्ग से। हमारे बहुत से युवा मित्र जीवन के बहुत शानदार चढ़ाई चढ़ते रहते हैं और पतन में चले जाते हैं, गर्त में चले जाते हैं, कभी नशा में, कभी वासना में, कभी तृष्णा में, कभी लोभ में, कहीं शॉर्टकट के तरीका अपनाने में, कहीं तुरंत कहीं किसी से भी धन मिल जाए, किसी से भी लड़की मिल जाए, किसी लड़का मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए, कोई वैसा मिल जाए, कोई ऐसा हो जाए, कोई वैसा हो जाए। और उनकी तृष्णा और उनकी लोभ और उनकी गड़मट विचार शैली और उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनके पास अपने स्वयं का कोई निजी विचार नहीं है, उनका अपना कोई आस्था नहीं है, उनका अपना कोई निष्ठा नहीं है, अपना उसके जीवन में कोई आपका उनके जीवन में खुद का कोई निर्धारण नहीं है। तो जब ऐसे आप बिन पेंदे की लोटी की तरह ढुल मूल आप घूमते रहोगे तो किसी एक सुनिश्चित स्थान पर नहीं पहुंचोगे। और फिर आप शिकायत करते हो कि हमने भी इच्छा किया था, हमने भी ड्रीम बनाया था, हमने भी ये किया था, हमने भी वो किया था, हमने भी बड़ी मेहनत की थी, हाँ मित्र, आप परिश्रम किए थे, पर वो सारा परिश्रम क्या था? वो सारा परिश्रम कुछ ऐसा था कि एक पात्र था जिसमें हजारों छेद थे और आप उसमें कामधेनु का दूध दूह रहे थे, हैं गद्दा, लगातार दूह रहे थे और आपका पात्र था उस इतना छिद्र था कि उसमें दूध क्या, पानी क्या, कुछ भी नहीं रुकने वाला था। और आप फिर क्या करते थे, यदि थोड़ा रुक भी गया तो किसी गंदे पात्र में डाल देते थे। फिर आपको लगा यार ये तो पात्र गंदा है, तो आप फिर दूसरा पात्र का चुनाव कर देते, वो भी और उससे बड़ा गंदा था। तो आपने इत्मीनान से, बिल्कुल सचेत होकर के, खुली आंख से, खुली ध्यान से, जागरूक होकर के और पूरी तरह से विश्लेषण बिना किए आप अपनी इच्छा जाहिर कर देते हो। अभी का इच्छा, आज का इच्छा, फिर थोड़े देर 1 घंटे बाद इच्छा बदल गया, फिर 10 घंटे के बाद इच्छा बदल गया, फिर 1 दिन के बाद इच्छाएं बदल गई, फिर 1 महीना के बाद इच्छा बदल गया। अभी आपने 1 करोड़पति देखा था, आपको लगा कि मैं करोड़पति बनूं, अगले दिन आप समाचार में देखते हैं कि 10 करोड़पति हैं, 10, उससे भी और बड़ा करोड़पति। फिर आपका इच्छा बदल गया, अरे मुझको इससे बड़ी अच्छा और अच्छा बनना है। तो आप जब तक नाचते रहेंगे और नाचते रहेंगे तो फिर आप जीवन भर नाचते ही रहेंगे, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो चॉइस है, आपका जो ड्रीम है,
वो स्थिर नहीं है, खुली आंख से देखा गया नहीं है, जागरूक ध्यान से देखा गया नहीं है, वो होशपूर्वक देखा गया नहीं है। और आप ऐसे ही इच्छाओं को आकाश में उछालते फिरते हैं, उछालते फिरते हैं, उछालते फिरते हैं, तो आकाश से लौट के आते रहता है, वो सारी गडमड आते रहता है, वो गोबर आते रहता है, वो कीचड़ आते रहता है, वो कोयला आते रहता है, वो पत्थर आते रहते हैं, वो फूल भी आते रहते हैं, वो कांटे भी आते रहते हैं, सुगंध भी आते रहते हैं, दुर्गंध भी आते रहते हैं, और पूरा आपका जीवन एक ऐसा कोलाज बन जाता है जिसमें आप खुद को भी नहीं पहचान पाते कि आपकी इच्छा थी। आप तो ये भी भूल गए कि मैंने क्या इच्छा किया था, क्योंकि आप इच्छा इतना बदल देते हो कि आपको यही नहीं पता चलता कि आपकी कौन कौन सी इच्छाएं थी। तो मित्र, आप ऐसा इच्छा ना करें, चॉइस करें। आपका जो भी उम्र है, आपका यदि 16 साल का है तो चॉइस करें, 18 साल के हो तो भी एक चॉइस बनाएं, 24 साल के तो भी एक चॉइस बनाएं, 30 साल के तो भी चॉइस बनाएं। और मरने से पहले आपके पास जीवन में 1 घंटा के भी वक्त है, आपको डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि आप 1 घंटे बाद मरने वाले हो, तो भी आप अपने 1 घंटे जीवन का चॉइस बनाएं। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। वो सारा चुंबकीय शक्ति आकर्षण के नियम के अनुसार से वो आपको उपलब्ध करा देता है। लेकिन चॉइस आपको होशपूर्वक करना होगा, जागे हुए ध्यान से करना होगा और पूरे विश्लेषण से करना होगा। और जब एक बार चॉइस कर लें तो एक उस चॉइस से आप राय रत्ती भी अविश्वास ना करें, डिगे मत, बदले मत, अपने आप को गिरगिट की तरह बदलने वाले मत बने, अपने आप को स्थायित्व दे और उस कार्य को, उस चॉइस को आप प्रार्थना बना लें, उस चॉइस को आप अपनी इच्छा बना लें, उस चॉइस को आप अपनी कर्म बना लें, उस चॉइस को आप अपनी पूजा बना लें, उस चॉइस को आप अपना ईश्वर बना लें, उस चॉइस को आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बना लें, इम्पॉर्टेंट चीज़ बना लें। और उस चॉइस के लिए जो आपका सामर्थ्य है, जो आप कर सकते हो, जो आपके पास ऊर्जा, शरीर का बल है, मन का बल है, समाज का बल है, अर्थ का बल है यानी मनी का बल है, और आपके राजनीतिक बल है, पॉलिटिकल जो बल है, आपके पास जो धार्मिक बल है, आपके पास जो आध्यात्मिक बल है, आपके जो कर्म फल का बल है, आपके पास जो प्रारब्ध का संचित किया हुआ मनोबल है, आप अपना मनोबल, आप अपना आत्मविश्वास और अपना कर्म विश्वास और अपना कर्म, ये मिला करके एक प्रार्थना बना लीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कर्म से कीजिए, प्रार्थना मस्तिष्क से कीजिए, प्रार्थना अंदर की सांसों से कीजिए, प्रार्थना ध्यान से कीजिए। मांगना, भीख मंगों की तरह आपको कटोरा नहीं फैलाना है, पर अपने ब्रह्मांड से एक बात बता देना है। और बताने का शैली क्या होगा, इच्छा का शैली क्या होगा, मांगने का शैली क्या होगा, प्रार्थना का शैली क्या होगा। आपको आपकी जो इच्छाएं हैं मित्र, आप एक डायरी में बढ़िया से आप लगा लो, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, आप जिस तरह उम्र लगाना चाहते हो लगा लो। आपको यदि 10 साल में आपकी इच्छा मिल गया, चॉइस मिल गया तो भी कोई बात नहीं, 20 साल में आपको चॉइस मिला तो भी कोई बात नहीं, 40 साल के हो गए हो तब आपका चॉइस आपको मिल गया तो भी आपके लिए आज का दिन सवेरा का दिन है। आप मरने वाले हो, आपके पास 1 दिन का वक्त है। यदि आपको अपना चॉइस मिल गया मरने का, आपको कैसे मरना है, जीने का चॉइस क्या है, आपके जो 1 दिन का जो जीवन का मकसद है वो आपका क्या होना चाहिए, बस आपका चॉइस आपको मिलना चाहिए। और चॉइस कर लीजिए, क्या करना है, अनुभव करना है, उसको महसूस करना है, पूरा हो चुका है महसूस करना है। यहाँ आप सामान्य नियमों का पालन नहीं करेंगे कि मेरी भाई इच्छा था कि मैं एक शानदार कपड़ा पहनूं, मेरा इच्छा था कि मेरे घर वाले मुझे बड़ा प्रेम करे, मेरा इच्छा था कि मेरे कुत्ते मुझे प्रेम करे, मेरा इच्छा था कि मेरी बिल्लियाँ मुझे प्रेम करे, मेरा इच्छा था कि मेरे मच्छरें मुझे प्रेम करे, मेरा इच्छा था कि जोक मुझे प्रेम करे, मेरा इच्छा था। तो ये ऐसा था नहीं, ये था जो भी है आपका है वो आपके जीवन की गड़बड़ कर देता है। आपको महसूस करना है अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त, हर सांस में महसूस करना है, हर ध्यान में महसूस करना है, हर रोम रोम में महसूस करना है। और आपको कतई ये शंका नहीं करना है कि आपकी इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ये तमाम क्वेश्चन आप इच्छा करने से पहले कर लीजिए। जितना विश्लेषण है,
जितना तर्क है, जितना गुणा भाग है, जितना आपकी हैसियत है सोचने का, जितना विचार करने का, जितने संसाधन से आप उसको तौल सकते हो, अपने विचार को कैसे प्राप्त करोगे इसका एक रूपरेखा बना सकते हो, सब पहले बना लो डायरी में। और जिस क्षण आप अपना चॉइस रखो मित्र, तो उस चॉइस को अपने जीवन में घटित हो रहा है ऐसा महसूस कीजिए, ऐसे एहसास से भर जाइए। हो सकता है कि एक दिन ना भरो, 2 दिन में ना भरो, 4 दिन में ना भरो, 10 दिन में ना भरो, महीना दिन लग सकता है। आपके जैसी जैसी कल्पना शक्ति, आपकी जैसी जैसी एहसास करने की शक्ति, आपकी जैसे जैसे महसूस करने की शक्तियाँ काम करने लगेगी, आपका रोम रोम जिस दिन इस बात को एहसास कर लेगा कि आपका वो जो चॉइस आपने जो सोचा है वो आप जी रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, जीवन की हर सांस में घुल मिल गया है मित्र, ब्रह्मांड उसके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है और आपका चॉइस पूरा हो चुका होता है। ज़िंदगी में आप एक बार अपनी चॉइस कन्फर्म कीजिए, अपनी चॉइस को मांग ब्रह्मांड को में भेज दीजिए, अपनी चॉइस का प्रेयर कीजिए, अपनी चॉइस को अपने कर्म में उतार लीजिए, अपने चॉइस को आप अनुभव में उतार लीजिए, अपने चॉइस को महसूस कीजिए, खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए और अपने चॉइस को इस ब्रह्मांड में आप ब्रह्मांड को आप मुक्त कर दीजिए। जिस क्षण आप मुक्त करते हैं, आनंद से, खुशी से, प्रेम से भरते हैं, उस क्षण आपका चॉइस पूर्ण हो चुका होता है। मित्रों, एक बार आप देखिए इस तकनीकी को आजमा करके। आप युवा हो, ऊर्जा के धनी हो, अभी आपके पास बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे, सारे अधूरे होंगे, कुछ का पूरा हो रहा होगा, कुछ कड़वाहट से भरे होंगे, कुछ खुशी से होंगे। जीवन का सार्थकता और सफलता, जीवन की सार्थकता और सफलता दोनों चीज़ें इसमें एक साथ मिलता है। पूरी उम्र आदमी गुजार देते हैं तो कभी कभी लोग सफल होते हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं तो कोई कोई लोग सार्थक होते हैं। उनका जीवन सार्थक होता है, उनका जीना सार्थक होता है, उनके मरना सार्थक होता है। और कोई कोई लोग होते हैं जो पूरी जीवन गुजार देते हैं तब उसका जीवन सफल होता है, और पर सार्थक है कि नहीं है शंकाएँ होती हैं, आनंद नहीं होते हैं, किसी भी जीवन में आनंद होते हैं। तो आपकी ये दोनों चीज़ें, सक्सेस भी आप रहोगे और सार्थक भी रहोगे, आपका जीवन से आपको संतोष भी रहेगा और आनंद भी रहेगा। तो आप अपने चॉइस को कन्फर्म कीजिए और उस चॉइस को पाने के लिए ब्रह्मांड को भेज दीजिए। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करेगा, निश्चित करता है। उसका प्रकृति में, नेचर में कोई छल छिद्र नहीं होता। नेचर अपने नियमों से बंधा होता है। नेचर का प्रार्थना नेचर के अनुसार करोगे तो वह उसको देता ही देता है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। हम फिर अगले अपना एपिसोड में जीवन के किसी ऐसे मार्मिक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपको यदि हमारा यह संवाद सार्थक लगता है, सोचने को मजबूर करते हैं, या आपके जीवन में थोड़ी सी खुशी लाने की में कामयाब हो जाता है, या आपको जीवन को जीने में, नए तरीके से जीने में आपको मदद मिलता है, हमारी यह थॉट से आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और अपने मित्रों का शुक्रिया लें, थैंक यू ले, धन्यवाद ले, और ईश्वर आपके चॉइस को ब्रह्मांड तक पहुंचाने की शक्ति दे और यह ब्रह्मांड आपके चॉइस को पूर्ण करे। इसी सद्भावना के साथ नमस्कार।